एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके लैंड बैंक तैयार किया गया। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर पूरा देश और पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के पिछले 6 वर्ष के अंदर के बदले हुए प्रवेश को देख रही है। पहले था, लेकिन जब से हमारे योगी जी इधर यूपी में आए हैं तब से डर नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो बहुत डर था, पहले तो बहुत खौफ था, ये घर नहीं पूरे शहर में डर था। लेकिन आज की डेट में कोई भी डर नहीं लगता है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे योगी जी हम सब लोगों को सेफ और सुरक्षित रखेंगे। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। जमीन प्रयागराज की है, मगर योगी का डायरेक्ट मैसेज पूरे यूपी के माफियाओं के लिए है। जमीन पर अवैध कब्जा होगा तो सरकार उसे डंके की चोट पर जब्त करेगी, गरीबों के लिए फ्लैट बनाएगी, भगवा रंग में रंगवाएगी। क्योंकि यूपी में अब भगवा मतलब है सुरक्षा का भरोसा, दहशत का खात्मा, और भगवा मतलब अपराध का अंत। प्रयागराज का लूकरगंज इलाका। आप इस वक्त बदले हुए प्रयागराज की तस्वीरें देख रहे हैं। ये वो इलाका जहां कभी माफिया डॉन अतीक का आतंक हुआ करता था। उसकी दहशत के सामने किसी का बस नहीं चलता था, मगर आज यहां की फिजा बदली। ये वो जमीन जिसे कभी अतीक ने अपने बाहुबल के दम पर जबरन हासिल किया, मगर आज यहां प्रधानमंत्री आवास के तहत फ्लैट बनकर तैयार हो रहे हैं। खास बात यह कि फ्लैट्स को योगी के पसंदीदा रंग भगवा में रंगा जा रहा है। खौफ और दहशत के बाद अलछट एक तो प्रयागराज एक नई शक्ल में दिखाई पड़ रहा है। कल तक जो माफिया गरीबों की जमीन और मकानों पर कब्जा किया करते थे, अब उन्हीं की जमीनों पर बाकायदे गरीबों के लिए आशियाने भी बन रहे हैं। और उसकी एक बानगी प्रयागराज के लूकरगंज में दिखाई पड़ रही है। जिस जगह हम मौजूद हैं, ये अतीक अहमद की कभी प्रॉपर्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर गरीबों के लिए बाकायदे आशियाने तैयार किए जा रहे हैं। और उसकी एक जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से अब इस जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। कुल 76 फ्लैट्स हैं जो गरीबों को सौंपे जाएंगे। और जिस जमीन पर यह बन रहा है, यहाँ पर कभी अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, लेकिन योगी राज ने जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद इन जमीनों को न सिर्फ छुड़ाया गया, बल्कि यहाँ पर अब जो गरीब हैं उनके लिए आशियाने तैयार किए जा रहे हैं, फ्लैट्स तैयार किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इन सारे जो फ्लैट्स हैं, जो आप देख रहे हैं, इनकी दीवारें हैं, उनको भगवा मय किया जा रहा है। यानी प्रयागराज में जो दहशत था वो उसको हटाने के साथ साथ जो हिंदुत्व का प्रतीक है, जो खुद जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ जिस रंग को पसंद करते हैं, भगवा रंग, उस रंग में यहाँ के जो फ्लैट्स हैं वो रंगे नजर आएंगे। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने दिसंबर 2021 में फ्लैट्स के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। अब फ्लैट करीब करीब बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्लैट्स को भगवा रंग में रंगे जाने को लेकर पूरे इलाके में चर्चा है। माना यह जा रहा है कि अतीक की बची खुची दहशत को खत्म करने के लिए इन फ्लैट्स को भगवा रंग से रंगा जा रहा है। क्योंकि भगवा मतलब वो रंग जो योगी का पसंदीदा है। भगवा रंग से शायद लोगों को यही संदेश देने की कोशिश की गई कि अतीक का आतंक अब अतीत का अध्याय बन चुका है। भगवा मतलब योगी का भरोसा, और योगी हैं तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। इलाके के लोगों का मानना यही है कि जब से योगी माफियाओं के खिलाफ एक्शन में आए, तब से प्रयागराज में बहुत कुछ बदल गया। फ्लैट्स को हम देख रहे हैं जिसके लिए आपने भी आवेदन किया है, और ये भगवा रंग में नजर आ रहा है। ये तो और भी अच्छा है कि भगवा हम लोगों की अब पहचान बन गया है, तो भगवा हर जगह होना ही चाहिए। और बहुत अच्छा रंग दिया है भगवा, इसका एक अलग पहचान बनेगी भगवा के साथ। कभी सोचा था कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, उसके खिलाफ कोई सिर नहीं उठाता था, अब आप उसकी ही जमीन पर जो अवैध तरीके से उसने कब्जा रखी थी, उसको न सिर्फ छुड़ाया गया बल्कि वहां पे मकान तैयार हो रहा है। कुछ डर नहीं लगता है कि कहीं उसके गुर्गे उर्गे तो ना आपको धमकाने लगे? नहीं सर, डर तो पहले था, लेकिन जब से हमारे योगी जी इधर यूपी में आए हैं तब से डर नाम की चीज नहीं है। पहले तो बहुत डर था, पहले तो बहुत खौफ था, ये घर नहीं पूरे शहर में डर था। लेकिन आज की डेट में कोई भी डर नहीं लगता है। हमें पूरा यकीन है कि हमारे योगी जी हम सब लोगों को सेफ और सुरक्षित रखेंगे। कोई सी बात का डर नहीं है हमें किसी से। अब फिलहाल प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 76 फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं। ये फ्लैट्स 2 ब्लॉक में तैयार किए जा रहे हैं। एक फ्लैट 200 फीट जमीन पर तैयार किया जा रहा है।
इसमें एक बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन और बाथरूम के साथ छोटी सी बालकनी है। एक फ्लैट के लिए 80 लोगों ने आवेदन किया। ये फ्लैट अंदर से कैसा होगा जरा देखिए। नीचे की सुविधाएं हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जैसे ही आप इस ब्लॉक में आएंगे तो इस तरीके से एक गैलरी है और इस गैलरी में लगभग 3 जो फ्लैट्स हैं वो आमने सामने बनाए गए हैं। और ये देखिए एक जो फ्लैट है वो बनकर तैयार है। हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम इस फ्लैट्स के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा ये ड्राइंग रूम आपको दिखाई पड़ेगा और इसके ठीक सामने आप ये देखिए एक किचन है। हालांकि किचन बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटा किचन है, एक छोटे परिवार के लिए बेहतर है। और अब अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इससे ठीक सटा हुआ एक ये बेडरूम है। लगभग 10 बाई 10 का ये बेडरूम है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी की सारी जो सुविधाएं हैं वो बिल्कुल यहाँ पर दी गई हैं। 10 बाई 10 का ये कमरा है और इसी कमरे से सटा हुआ ठीक देखेंगे तो एक छोटी सी यहाँ पर बालकनी भी बनाई गई है जहाँ से आप बाहर का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल ये फ्लैट्स हैं वो बिल्कुल बन के तैयार है। एक फ्लैट्स की जो कीमत है लगभग 4 से 4.5 लाख रुपया बताई जा रही है। सत्ता में आते ही योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए माफियाओं की अवैध प्रॉपर्टी को कुर्क करने के साथ उनकी जमीन पर गरीबों के लिए आशाना बनाने की बात कही। ये फ्लैट योगी के उसी वादे की जमीनी हकीकत है और शायद पहली किश्त भी, क्योंकि ऐसे ही माफियाओं की कब्जाई जमीन पर गरीबों के लिए और भी तोहफों की कई और किश्तें भविष्य में सामने आने वाली हैं। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बना करके लैंड बैंक तैयार किया गया। 64,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर लैंड बैंक के रूप में भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त करा करके सत्ता के संरक्षण में जो लोग इन जमीनों में कब्जा करते थे उनसे मुक्त करा करके प्रदेश का एक भारी भरकम लैंड बैंक बना। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने वाले माफियाओं को योगी राज में कैसे उनकी हैसियत दिखाई गई उसे जरा इस आंकड़े से समझिए। बीते 6 सालों में 62 चिन्हित माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया गया। माफिया गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। 90 अरब 22 करोड़ 33 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त की गई। करीब 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई या फिर ध्वस्त की गई। बीते 6 सालों में योगी ने जिस तरह से यूपी में माफिया राज का सफाया किया वो दूसरे राज्यों के एक नजीर बनकर सामने आया। आज बड़े से बड़े माफिया सरकार के डर से घुटनों पर है, जेल की सलाखों के पीछे अपनी सलामती समझ रहे हैं। सिर्फ अतीक की बात करें तो आज भले ही प्रयागराज में अतीक के बचे खुचे कुनबे के लिए कोई ठिकाना ना हो, लेकिन उमेश पाल की हत्या तक अतीक की दहशत अनगिनत दहलीजों तक दस्तक देती थी, जिसमें बड़े बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर एक तरफ जहां माफिया से साठ-गांठ कर कमजोरों की जमीनों पर कब्जा कर रही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार करने में जुटे थे, तो कुछ सफेद पोश माफिया को शह देने के भागीदार बने थे। लेकिन उमेश पाल की हत्या के बाद सब बदल गया। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। हालांकि योगी राज में अतीक को चोट पहुंचाने का सिलसिला साल 2020 के सितंबर महीने से शुरू हो चुका था। सबसे पहले अतीक के साढ़ू इमरान जई के 3 मंजिला अवैध मकान को ढहाया गया। फिर बीते 3 सालों में अतीक और उसके गुर्गों के 120 से ज्यादा बिल्डिंग को ध्वस्त किया जा चुका है। खबरों के मुताबिक योगी सरकार ने अब तक अतीक के आर्थिक साम्राज्य पर 1700 करोड़ की चोट की। योगी सरकार के आदेश पर पीडीए यानी प्रयागराज विकास प्राधिकरण अब तक शहर में अतीक के करीब 24 अवैध मकान, होटल और कोल्ड स्टोरेज को ढहा चुका है। अब तक 45 से ज्यादा अवैध मकान, गेस्ट हाउस, लॉज ढहाए जा चुके हैं, जिनकी कीमत 1500 करोड़ रुपए